हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक ये है कि हमारे कान्हा जी का हाथ टूट गया है या उनकी जो आँख निकल गई है या पॉलिश निकल गई है तो क्या वे खंडित हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि ठाकुर जी हाथ से छूट जाते हैं, किसी कारण से गिर जाते हैं। जो उनका जो सेवित विग्रह है उनके हाथ या पैर टूट जाते हैं, कई बार नाक भी टूट जाती है। यहाँ तक कि मैंने एक बार सुना था एक भक्त से कि उनके सेवित विग्रह की जो गर्दन है वो टूट गई है। तो ये सुनने में बहुत ही बुरा लगता है। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या ये अपशकुन है। जी नहीं, ये अपशकुन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कान्हा जी गिर जाए और उनका जो सेवित विग्रह है वो टूट जाए, ये पाप ज़रूर है और बहुत ही बड़ा ये पाप लगता है। ये मेरा मानना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर हमें ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है तो हमें जो है उनकी सेवा अपने पूर्ण भाव से करनी चाहिए। जब ठाकुर जी हमारे घर में आते हैं उन्हें हम एक प्रमुख जो है फैमिली मेंबर के रूप में मानते हैं। इस तरह से भी हमें उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो भी किसी बड़े को उनके साथ रहना चाहिए। देखिए, ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे घर भी जो है ठाकुर जी हैं, हमें भी सौभाग्य प्राप्त है ठाकुर जी की सेवा करने का। हमारे जो ठाकुर जी हैं, एक दिन मेरा बेटा उनको पूजा करने के बाद लेकर आ रहा था और उन्हें अपने छाती से जो है लगाकर वो ला रहा था। डरता था काफ़ी कि कहीं मेरे हाथ से ठाकुर जी छूट ना जाए। पता नहीं फिर भी कैसे हुआ, मेरे सामने ही उसका पैर फिसला और वो गिर गया। ऐसे हमारे ठाकुर जी भी गिर गए और उनके जो हाथ है वो एक टूट गया। टूटने के बाद बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे को बहुत बुरा लगा। 9 साल का बेटा है, काफ़ी रोया, उसे बड़ा बुरा लगा। मम्मी मेरे से गलती हो गई, हे ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। काफ़ी ठाकुर जी से उसने विनती की, माफ़ी मांगी और फिर हमने ठाकुर जी को जो है काफ़ी लाड़ प्यार किया। उनका हाथ जो है उसको सहलाया और उसको हमने फिर फेविक्विक और एमसील से उसको दोबारा से हमने उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की और जोड़ने की उसको कोशिश की। इसके बाद भी 2 दिन तक मेरे बेटे को काफ़ी पछतावा रहा, हाथ तक नहीं लगाया। कई दिन तक तो हाथ भी नहीं लगाया उसने, डर के मारे ठाकुर जी को कि कहीं मेरे से कुछ हो ना जाए। लेकिन क्या करें, कई बार ना चाहते हुए भी हमसे ऐसी गलतियां कहे या पाप कहे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे से वो हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को कई दिन तक हल्दी का दूध पिलाया, उन्हें मक्खन मिश्री जो भी उन्हें प्रिय चीज़ है वो खाने को भी दी और बहुत ही प्यार से उनको सहलाया। हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हम बच्चे के चोट लगने के बाद करते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनको लाड़ प्यार भी देते हैं, उन्हें समझाते भी हैं, उन जब वे रोते हैं उनकी मनपसंद खिलौने भी देते हैं, उनके खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं जिससे वो जो है खुश हो जाए। दोस्तों, हम अपने ठाकुर जी को जो है अपने पास वाली शॉप पर लेकर गए। हमने वहाँ पर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप अपने ठाकुर जी को जो है बदल दीजिए। जी नहीं दोस्तों, मेरा मन बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी से बेहद लगाव है, मैं उन्हें बदल नहीं सकती। अब सीधी सी बात ये समझ लीजिए, क्या हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ हो जाए तो क्या हम उनको चेंज करेंगे? जी नहीं, हमें तो उनकी और ज़्यादा सेवा करनी होगी और ज़्यादा उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो जब ये मुझे कहा कि उन्होंने आप इन्हें चेंज कर दीजिए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी नहीं, मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप अपने ठाकुर जी को लाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आपके मन में जो है अनेकों भाव आते हैं और आपको डर लगता है कि कहीं हमारे ठाकुर जी हमसे दूर ना हो जाएं। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी का और ज़्यादा ख्याल रखने लगी, उनको और ज़्यादा प्यार करने लगी जितना मैं कर सकती हूँ। देखिए दोस्तों, जब हमारे ठाकुर जी घर में हमारे आते हैं, हमसे अपनी सेवा लेते हैं, तो हम उनसे मन ही मन कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाते हैं। कोई बेटे का, कोई भाई का, जैसा भी हम चाहें उनसे रिश्ता बना लेते हैं। और जब हमारा उनसे रिश्ता बन गया तो हम उन्हें बदल कैसे सकते हैं? सोचने की बात है। हम क्या कोई अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं बदल सकते। दोस्तों, वैसे भी हमारे जो लड्डू बाबू हैं बड़े ही नटखट हैं, चंचल स्वभाव के हैं, तो हमें उनका ख्याल तो अच्छे से रखना चाहिए और रखते भी हैं।
सीधी सी बात यह है कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार माने तो अगर हम अपने लड्डू को अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं बिल्कुल भगवान जी की तरह, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं बना रहे हैं। अपने आप हमें सोचना होगा, अगर हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया है और केवल हम भगवान जैसे और भगवान जी को मानते हैं उसी तरह से उनको मान रहे हैं, तो हाँ, हम अपने लड्डू को बदल सकते हैं, उन्हें हम खंडित मान सकते हैं अगर उनका विग्रह टूट गया है। अगर उनकी आँख निकल जाए तो ये देखिए फेविक्विक से उसको लगा सकते हैं अच्छे से। फेविकोल से ना लगाएं क्योंकि फेविकोल जल्दी फिर से दोबारा छूट जाता है। पहले तो आप यही कोशिश करिए कि जब आप नए लड्डू गोपाल जी आपके घर में आए तो आप उनकी जो आँख है फेविक्विक से जब ही उनको एक बार अच्छे से चिपका सकते हैं। वे अच्छे से चिपक जाएंगी तो बस उनको स्नान कराते समय इतना ध्यान रखें कि नाखून वगैरह कोई नुकीली चीज़ उनकी आँखों के पास ना जाए, जिससे उनकी जो विग्रह है उसकी आँख ना निकले। तो बस ये विशेष ध्यान रखें तो आँख उनकी वैसे निकलेगी नहीं। तब उनकी पॉलिश और टूटने का जो सवाल है उसका ये है कि आप अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। और जब कभी आप वृंदावन जाएं, क्योंकि हमने कई बार देखा है छोटी मोटी ये शॉप वगैरह होती हैं, वे उनका कुछ ज़्यादा हल नहीं बता पाते और बोल देते हैं कि आप चेंज कर लीजिए। जी नहीं, आपके पास जैसे भी रूप में लड्डू गोपाल जी हैं उनका अपने हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर लीजिए और उनकी सेवा करते रहिए। जैसे भी हमारे लड्डू हैं बहुत अच्छे हैं, ना तो आप खंडित माने और ना ही अपशकुन माने। और जब भी आप कभी ठाकुर जी आपके वृंदावन आपको बुलाएं तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप है, आप उन पर उनको जो है रिपेयर करवा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास कहीं आसपास कोई रिपेयर करे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जब कभी भी वृंदावन जाए आप वहाँ उन्हें रिपेयर करा लीजिए और जब तक आप उन्हीं के ऐसी ही रूप में सेवा करते हैं जैसे वो हैं। और वहाँ जाकर आप किसी भी राधा गोविंद के मंदिर में जो अपने लड्डू हैं उनके प्राण उनको सौंप दीजिए और उनसे विनती करिए कि हे ठाकुर जी, हम अपने लड्डू के जो है विग्रह का ट्रीटमेंट करा के लाते हैं और आप हमारे लड्डू के प्राण सुरक्षित रखिए। के बाद आप ट्रीटमेंट कराने के बाद वापस आइए और उनसे विनती कीजिए कि हे ठाकुर जी, आप हमारे लड्डू बाबू के प्राण दे दीजिए, उन्हें हमें उसी रूप में प्रदान करिए। फिर घर लाके आप उनको अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं और उनकी भली भांति ऐसे ही सेवा करें जैसे आप पहले से करते आए हो। कुल मिलाकर देखिए बात ऐसी है, अगर आप शास्त्रों के हिसाब से लड्डू गोपाल जी को रख रहे हैं तो आप उन्हें खंडित मानिए और उन्हें आप जो है, पहले तो क्या होता था कि घर में हमारे किसी विशेष त्योहारों पर ही जो मूर्ति हैं वो स्थापित होती थी। जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की होती थी, नवरात्रों में दुर्गा जी की होती थी, या फिर गणेशोत्सव के दौरान गणेश जी की। और उन्हें फिर क्या होता था कि नदियों में प्रवाहित किया जाता था क्योंकि वो मिट्टी की बनी होती थी और वो घुल भी जाती थी पानी में। और पहले जो है नदियों का पानी जो है पवित्र होता था, स्वच्छ होता था। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा रहन सहन थोड़ा बदल गया है। जो मूर्तियाँ हैं वो भी पता नहीं किस किस केमिकल से बनती हैं, वो घुलती नहीं आसानी से। और उसके बाद पानी इतना गंदा हो चुका है। तो ये देखिए, अगर आप उसमें हम अपने लड्डू को प्रवाहित भी करें तो आगे चल के वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रूप में सोच कर भी बहुत बुरा लगता है। बाकी आपके मन के भाव के ऊपर है, आपके मन का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसी रूप में भी अपने लड्डू की सेवा करें जिस रूप में भी आपके पास है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई पाप नहीं है, कोई अपशकुन नहीं है। आप उसी हिसाब से उनकी सेवा करते रहिए। बाकी जो है आपके मन के संतुष्टि के ऊपर बात है, आपके दिल के मानने के ऊपर बात है। अगर आपका दिल मान रहा है तो उन्हें दूसरा विग्रह लाने के लिए तो आप ला सकते हैं। अगर नहीं मान रहा तो बिल्कुल आप उसी से सेवा करिए, अपने ठाकुर जी उसी से प्रसन्न रहेंगे जैसे आप उनको रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने नटखट से छोटे बाबू का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। राधे राधे दोस्तों।